चांदनी हवेली का प्रेम शहर से दूर जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को हवेली की खिड़कियों से जलती लौ और धीमे गीतों की आवाज आती थी। गांव के लोग उसे चांदनी हवेली कहते थे और वहां जाने से डरते थे। राहुल एक जवान लड़का जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव वालों की बातें सुनकर उसने हवेली की सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे वह हवेली पहुंचा। हवेली के भीतर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी दीवारें थीं, परंतु उसके बीचों बीच बैठी एक लड़की सितार बजा रही थी। वह लड़की बेहद सुंदर थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और होठों पर हल्की मुस्कान थी। तुम कौन हो? मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ कई बरसों से इंतजार कर रही हूँ अपने प्रेम का। राहुल उसके आकर्षण में बंध गया। धीरे धीरे वह हर रात हवेली जाने लगा। दोनों की बातें होने लगीं और राहुल को लगने लगा कि वह उससे प्रेम करने लगा है। लेकिन एक दिन गांव के बुजुर्गों ने राहुल को चेताया, बेटा, वह लड़की इंसान नहीं, उसकी आत्मा है। कई साल पहले हवेली के मालिक ने उसकी शादी जबरन तय कर दी थी। उसी रात उसने आत्महत्या कर ली और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। राहुल ने यह सुनकर भी हार नहीं मानी। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। अगली पूर्णिमा की रात राहुल ने हवेली में चांदनी से मिलने का वादा किया। जब वह पहुंचा, चांदनी ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे साथ हमेशा के लिए रहना होगा। राहुल ने बिना सोचे समझे उसका हाथ थाम लिया। उसी पल हवेली की दीवारें हिलने लगीं, दरवाजे बंद हो गए और हवा ठंडी पड़ गई। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां न राहुल था न चांदनी। बस हवेली की टूटी खिड़कियों से वही सितार की धुन सुनाई दे रही थी। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को अगर कोई हवेली के पास जाए तो एक लड़का और एक लड़की की हंसी और सितार की धुन सुनाई देती है। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को अगर कोई हवेली के पास जाए तो एक लड़का और एक लड़की की हंसी और सितार की धुन सुनाई देती है। चांदनी हवेली का प्रेम, चांदनी हवेली का प्रेम। राहुल ने बिना सोचे समझे उसका हाथ थाम लिया। उसी पल हवेली की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे बंद हो गए और हवा ठंडी पड़ गई। बस हवेली की टूटी खिड़कियों से वही सितार की धुन सुनाई दे रही थी। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को अगर कोई हवेली के पास जाए तो एक लड़का और एक लड़की की हंसी और सितार की धुन सुनाई देती है।